हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी जम के कर रहे होंगे। देखो, हम लोगों ने एक नई शुरुआत किया है और सबसे पहले हम हर सब्जेक्ट का वो टॉपिक देखेंगे जिसको पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम 2026 में 95% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे जो हमारा क्लास 10 इंग्लिश है। ठीक है, क्लास 10 इंग्लिश 2026 बोर्ड में आपका पेपर है। ठीक है, 2026 में आपका फरवरी में पेपर रहेगा इंग्लिश का। तो आप लोग इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ो ताकि इंग्लिश में 95% मार्क्स ला सको। 95%। तो आपको बस केवल और केवल कितने टॉपिक्स पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट? बस ये 18 टॉपिक्स पढ़ना है। अगर आपने ये 18 टॉपिक इंग्लिश का पढ़ लिया ना, तो मैं गारंटी लेता हूं आप बोर्ड एग्जाम में 95% लाओगे और आप इंग्लिश के टॉपर रहोगे। आप इंग्लिश के टॉपर रहोगे, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये 18 टॉपिक पढ़ने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये 18 टॉपिक हैं जो स्टूडेंट पेपर दे चुके हैं आपसे पहले 2025-2024 में। ठीक है, इससे भी पहले उनको मैंने बताया था वो इंग्लिश में 99 मार्क्स, 98 मार्क्स, 97 मार्क्स लाए हैं। और अगर आपने भी ये टॉपिक्स पढ़ लिया ना, तो आप भी इंग्लिश में 95 से भी ज्यादा ला सकते हो। बस ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये क्लास 10 इंग्लिश 2026 में मात्र आपको ये 18 टॉपिक्स पढ़ लेना है। मात्र ये 18 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो 10th इंग्लिश के पेपर में आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इंग्लिश का जो पेपर आता है भैया वो 70 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का। और ये 15 टॉपिक पढ़ने के बाद आपका 70 में 70 फिक्स। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर जल्दी से वो टॉपिक दिखाओ 18 जिसको हम पढ़ के इंग्लिश में टॉपर बन जाएं। तो टेंशन मत लो, थोड़ा सा सब्र करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखो, अगर आपका भी सपना है भैया 2026 में हर सब्जेक्ट में 95% लाने का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हर सब्जेक्ट का जो ये टॉपिक बता रहे हैं ना, ये जरूर देखना, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और आप हर सब्जेक्ट में 95% लाओगे। ये टॉपिक पढ़ने के बाद हर सब्जेक्ट में 95% लाओगे। इंग्लिश का अभी मैं बता रहा हूं, तो इंग्लिश का ये 18 टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, इंग्लिश का 18 टॉपिक, ये 18 टॉपिक पढ़ने के बाद भैया 2026 में 95% की गारंटी है। 95% की गारंटी है इंग्लिश में, इससे कम नहीं आएगा। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ लिए तो पूरे बुक का ये निचोड़ है। आप इंग्लिश का पेपर देने जाओगे और अगर आपने ये 18 टॉपिक पढ़ लिया ना, बस 18, पूरा बुक आपकी मुट्ठी में आ जाएगा और आप कहोगे पेपर से कि आओ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे, एक भी नंबर नहीं छोड़ के आओगे। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा। और ये आप पढ़ लिए तो इंग्लिश का 70 में 70 का पेपर में आप भैया 65 नंबर तो लाओगे ही, 95% तो लाओगे ही। एक दो नंबर राइटिंग का कट जाए, एक दो नंबर गलत कर दोगे, फिर भी आपका 95 आएगा। ठीक है, और 100 में 100 नंबर आपका पक्का हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। 30 नंबर आपको स्कूल से मिलता है, 70 नंबर आपका रहेगा, तो टोटल आपका 100 रहेगा, तो 100 में 100 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब हम देखते हैं भैया क्लास 10 इंग्लिश का वो 18 टॉपिक जिसे पढ़ के आप इंग्लिश में 95% ला सकते हो। ठीक है, देखो इंग्लिश के पेपर में सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा, वो क्या पूछा जाएगा? रीडिंग सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश के पेपर में रीडिंग सेक्शन। आप कहोगे सर रीडिंग सेक्शन में क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ें ताकि हम रीडिंग सेक्शन में 10 नंबर ले आएं, क्योंकि रीडिंग सेक्शन जो होता है वो 10 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में जो रीडिंग सेक्शन होता है वो 10 नंबर का आता है। अब 10 में 10 नंबर लाना है ना, तो रीडिंग सेक्शन में कुछ नहीं आता, बस 2 चीज आता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंग्लिश में आपके रीडिंग सेक्शन में केवल अनसीन पैसेज आता है। क्या आता है? अनसीन पैसेज। और मैं आपको बता दूं अनसीन पैसेज का ऐसा ट्रिक है मेरे पास ना,
कि आप जिंदगी भर एनसीन पैसेज भूल नहीं पाओगे। ऐसी ट्रिक है मेरे पास जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। देखो ये आपका 10 नंबर का आता है, 10 नंबर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला 3 MCQ शॉर्ट पैसेज। देखो आपके इंग्लिश के पेपर में सबसे पहला टॉपिक सबसे पहले आपको मिलेगा ये 3 MCQ शॉर्ट पैसेज। आपको एक शॉर्ट पैसेज दिया रहेगा, छोटा सा पैसेज रहेगा जिसमें एक कहानी की तरह, जैसे अकबर एक राजा था, ठीक है, ऐसे आपका राम लक्ष्मण 2 भाई थे, ठीक है, ऐसे आपकी एक कहानी रहेगी, ठीक है। एक राजा थे, इनकी 2 रानियां था, दोनों रानी के 5 पुत्र थे। अब इसमें बताओ कि रानी के कितने पुत्र थे, तो आपको वही बताना है ऑब्जेक्टिव में। तो इसमें 1 ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव और 3 ऑब्जेक्टिव, मतलब 3 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा और 3 नंबर देकर जाएगा। 3 ऑब्जेक्टिव 3 नंबर, ठीक है। तो ये जो आपका 3 MCQ ऑन सॉल्ट पैसेज आएगा, कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का आएगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का। ये 3 MCQ आपको 3 नंबर देगा, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट में क्लास 10 में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। और मैं आपको ऑब्जेक्टिव का ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना माय डियर स्टूडेंट, कि आप 18 सही करके आओगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं पता है फिर भी 18 सही करके आओगे। ये ट्रिक मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, ठीक है। एंड फिर आपसे रीडिंग सेक्शन में दूसरा जो आएगा वो देखो, वो आएगा 1 अनसीन पैसेज। अब एक बड़ा सा अनसीन पैसेज दिया रहेगा, एक बड़ा सा अनसीन पैसेज जिसमें आप लोगों से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो आपको 2-2 नंबर का रहेगा, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि आपके 7 मार्क्स यहां से आएंगे। कितने अंक? 7 अंक, ठीक है। टोटल आपको 7 यहां से, 3 नंबर यहां से, 10 मार्क्स का आपका ये आएगा। और अनसीन पैसेज का मैं जो ट्रिक बताऊंगा ना, उससे आपका यहां 10 में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आपसे रीडिंग सेक्शन में बस 2 चीज आएगा, 3 MCQ ऑन शॉर्ट पैसेज। पहला टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले यही मिलेगा, ठीक है। फिर आपसे रीडिंग सेक्शन में 1 अनसीन पैसेज, ये आपको सेक्शन बी में मिलेगा, ठीक है, पहला। तो ये हमारा हो गया रीडिंग सेक्शन, नोट कर लो। अब हमारा रीडिंग सेक्शन के बाद आता है माय डियर रसगुल्लों, वो आता है राइटिंग सेक्शन। अब कहोगे सर राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आता है? सर जी राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आता है तो काहे ले रहे हो टेंशन, हम आपको ऐसा बताएंगे ना कि जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है। देखो राइटिंग सेक्शन में आपका आता है भैया क्या, 4 नंबर का तो सबसे पहले आएगा क्या, चाहे आप लेटर लिखो या एप्लीकेशन लिखो, प्लस 6 मार्क्स का आपका आएगा, चाहे आप आर्टिकल राइटिंग लिखो, पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, जो आपको आता है। तो ये आपको लेकर जाएगा 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा। कितने नंबर? 10 नंबर माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको 10 नंबर देकर जाएगा क्या, ये जो आपका राइटिंग सेक्शन है। और राइटिंग सेक्शन सबसे ज्यादा आसान होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्योंकि इसमें लेटर आता है, एप्लीकेशन आता है, आर्टिकल आता है, जिसका एक फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा, एक फॉर्मेट, अगर वो फॉर्मेट आप एक बार देख लिए ना तो आप लिख दोगे ऑटोमेटिक, चाहे 10-15 आर्टिकल, 10-15 लेटर, 10-15 एप्लीकेशन लिख दोगे। उस फॉर्मेट में आपको ये पता चल जाएगा कि एक लेटर कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, और रिपोर्ट राइटिंग कुछ भी आ जाए लिख दोगे। वो फॉर्मेट में आपको जल्दी दूंगा। देखो इसमें जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो है लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में जो लेटर आएगा, एप्लीकेशन आएगा, चाहे आपको अगर लेटर आता है तो लेटर लिखना, नहीं आता है तो एप्लीकेशन लिखना, दोनों में से कोई एक आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और ये आपको देखा जाएगा 4 नंबर, कितने मार्क्स? 4 मार्क्स देकर जाएगा। आप कहोगे सर ये 4 नंबर पाने के लिए मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस हमारे साथ जुड़े रहो चैनल को सब्सक्राइब करके। दूसरा जो हमारा है माय डियर स्टूडेंट, वो क्या है? पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप आर्टिकल राइटिंग लिखना, क्योंकि जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 में हिंदी में निबंध आता है, ऐसे आता है, वैसे आपको आर्टिकल लिखना रहता है, ठीक है। और ये आपको देखा जाएगा 6 मार्क्स। कितने मार्क्स? 6 मार्क्स, ठीक है। यानी कि 10 नंबर आपका
राइटिंग सेक्शन रहेगा, 10 ही नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा। इसमें 3 MCQ एंड 1 लॉन्ग आंसर पैसेज रहेगा। इसमें आप लेटर लिखो या एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक आपको 4 नंबर देकर जाएगा। पैराग्राफ, आर्टिकल, रिपोर्ट में से कोई एक लिखना है, 6 नंबर मिल जाएगा, 10 नंबर। ठीक है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसका सॉल्यूशन कब मिलेगा, एक साथ सॉल्यूशन कब मिलेगा? तो आपको बस करना क्या है, कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। डेली क्लास आपको देखना है, ठीक है। एंड इस वीडियो पे जो लाइक है ना, लाइक वो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो को खूब। 1000 लाइक होने के बाद, इस वीडियो पे 1000 लाइक होने के बाद, ठीक है, मैं आपको इन 18 जो टॉपिक है इंग्लिश का, जो ये 18 टॉपिक है, एक वीडियो में सॉल्यूशन दे दूंगा। एक ऐसी क्लास लाऊंगा ना जिसमें इन पूरे का सॉल्यूशन एक वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। वो क्लास चाहे मुझे 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे की बनानी पड़े, लेकिन 1000 लाइक के बाद मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। साथ में आपको व्हाट्सएप पर PDF भी दे दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आप हमारा अभी नोट कर लो, 99 18 86 31 96, ठीक है। जब 1000 लाइक हो जाए आप कहना सर 1000 लाइक हो गया, जल्दी से मुझे PDF दे दो, मैं आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। बट 1000 लाइक के बाद आप इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड, 10 फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, एक ही दिन में 1000 लाइक हो जाए, ठीक है। देखो इसमें क्या है भैया, ग्रामर है। क्या है? ग्रामर। ग्रामर जो है वो आप लोगों को आता है कितने नंबर का बताओ? किसी बच्चे को पता है? 15 नंबर का। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का ग्रामर जो आएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, 15 नंबर का, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना। देखो इसमें क्या क्या आएगा। देखो सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा 5 MCQ पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, टेंस होता है, उससे लेकर आपका 5 MCQ आएगा। और 5 MCQ आपको कितने नंबर देकर जाएगा? 5 मार्क्स। जितने MCQ आएंगे उतने नंबर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि टोटल आपके 20 MCQ आते हैं और आपको 20 नंबर देकर जाएंगे, तो 5 तो आपका ग्रामर से ही आएगा। अब ग्रामर में कहोगे सर कैसे हम नंबर को फिक्स करेंगे? लास्ट में ट्रिक बताऊंगा जो आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा ना, बस MCQ वही आपको करना है, उसी ट्रिक से आपका ये MCQ पूरा खत्म। टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं, जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। आपके लिए मैं मर भी सकता हूं, मिट भी सकता हूं। इतना प्यार करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। अरे ओ फगुनिया, आप लोगों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना कि शायद इतना कोई प्यार नहीं करता होगा अपने स्टूडेंट से। हाँ, और ये भी है, आप लोग भी हमसे बहुत प्यार करते हो, हमारे लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ये मुझे पता है, ठीक है। तो देखो ये 5 MCQ में आएगा भैया, 5 नंबर। अब 5 नंबर आपका मैं फिक्स करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। 5 नंबर तो यहां से आपको मिल गया ग्रामर में। फिर आ जाओ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपका 2 नंबर का आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखो इन सब का मैं केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बताऊंगा, 20 ऐसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताऊंगा जो आपको आंसर के साथ पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस करना है। ये 20 केवल 20 टॉप 20 लाऊंगा, और ये टॉप 20 तैयार कर लिया ना, रूल पढ़ो या ना पढ़ो, 3-4 महीने का कोर्स है, पढ़ो या ना पढ़ो, ये 2 नंबर पक्का हो जाएगा। बस टॉप 20 बताऊंगा, क्लास बहुत जल्द आएगी, ठीक है। फिर आपका 2 नंबर का एक्टिव पैसिव आएगा, 2 नंबर का एक्टिव पैसिव, ठीक है। ये भी आपके 20 टॉप 20 बताऊंगा। कितना टॉप? इसका भी 20 आएगा। टॉप 20 आपका इसकी भी क्लास आएगी। फिर पंचुएशन भी आपका 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो आपका ये कितना हो गया? 11, और एक आपका और आता है, देखें इधर है या नहीं है। हाँ देखो इधर मैं आपको बताता हूं, यहां आपका एक आएगा, ध्यान देना, एक आएगा ट्रांसलेशन। और ये आपको देकर जाएगा 4 नंबर, ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 नंबर ये देकर जाएगा। तो देखो 5 4 9 2 11 11 2 13 2 15 नंबर का ग्रामर सेक्शन रहेगा, जिसमें आपको 5 MCQ मिलेगा। 2 नंबर का एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको करना है, 2 ही नंबर का एक एक्टिव पैसिव करना है, और आपको 2 नंबर का पंक्चुएशन, और एक जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? ट्रांसलेशन। ध्यान रखना मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये आपका आएगा ट्रांसलेशन, ठीक है। ये ट्रांसलेशन आएगा, और ये ट्रांसलेशन बहुत आसान होता है। थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ये ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको ये 4 नंबर पक्का करा देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्रामर सेक्शन, ठीक है। तो नोट कर लो, राइटिंग सेक्शन 10 नंबर का, रीडिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन 15 नंबर का, टोटल आपका ये हो गया 35 नंबर, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं जो आपका प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में से आता है, ठीक है, लिटरेचर। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोज में आपको कोई भी टेंशन हो रहा है, टेंशन मत लेना। देखो मैं आपको 3 चैप्टर ऐसा बताऊंगा ना जो आपका प्रोज जो है बिल्कुल फिक्स कर देगा। 3 चैप्टर। देखो सबसे पहले तो प्रोज जो होता है वो कितने मार्क्स का आता है, ध्यान रखना कि ये आपको 15 नंबर देखा जाएगा। कितने मार्क्स? 15 नंबर। और बस 3 चैप्टर पढ़ लो, 15 नंबर पक्का। कौन कौन सा चैप्टर मेरे प्यारे स्टूडेंट? बस ये 3 चैप्टर पढ़ लो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रोज में से, ठीक है। प्रोज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबसे पहले ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोज का ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये 15 नंबर का आता है और 15 नंबर के लिए बस 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। दूसरा नेल्सन मंडेला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और फिर आपका तीसरा चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो प्रोज है, प्रोज का क्या बता दिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये 3 चैप्टर पढ़ लो, 15 नंबर पक्का। अब प्रोज से आएगा क्या क्या 15 नंबर में वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तीनों चैप्टर आप लिख लो कहीं, जब पेपर देकर आओगे मिला लेना, यही चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रोज में आपके 3 ये चैप्टर हैं। पहला ए लेटर टू गॉड, दूसरा नेल्सन मंडेला, तीसरा ग्लिम्स ऑफ इंडिया। सब पढ़ाया जाएगा, सब एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताऊंगा। देखो अब प्रोज में आपका आएगा क्या क्या, देखो प्रोज में 15 नंबर के लिए क्या क्या आएगा भैया। इंग्लिश का जो प्रोज होता है वो 15 नंबर का आता है। क्या 15 नंबर का आता है? प्रोज। अब इसमें आएगा क्या क्या मेरे प्यारे लाडलों, देखो सबसे पहले 2 MCQ बेस्ड एक्सट्रैक्ट, यानी कि 2 MCQ आएगा। एक छोटा सा चैप्टर का एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, वो आपको 2 नंबर देखा जाएगा। कितना नंबर? देखो MCQ याद रखना हमेशा एक ही नंबर का आता है। एक MCQ 1 नंबर का, 2 MCQ 2 नंबर का। फिर आपका 3 MCQ ऑन लेसन, एक लेसन का छोटा सा पैसेज दिया रहेगा और ये आपको 3 MCQ यानी कि 3 नंबर देखा जाएगा। कितने नंबर? 3 नंबर। देखो 2 MCQ 2 नंबर का रहेगा, 3 MCQ 3 नंबर का रहेगा, याद रखना, ठीक है। यानी कि 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा MCQ से। और MCQ का मैंने आपको बताया है ना कि ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि जिंदगी भर याद रखोगे हमें, ठीक है, इसीलिए टेंशन मत लेना। अब आएगा भैया 12 नंबर टॉपिक 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रोज में आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 2 शॉर्ट, और एक शॉर्ट आपको 3 नंबर देखा जाएगा, 2 शॉर्ट्स आपको 6 मार्क्स देखा जाएगा। कितने नंबर देखा जाएंगे? 6 नंबर। 2 शॉर्ट्स आपको 6 नंबर का क्वेश्चन देखा जाएगा। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है लेंचो कौन था, हु वाज लेंचो, और वो दुखी क्यों था? तो बताओ लेंचो कौन था? लेंचो एक गरीब किसान था और वो दुखी क्यों था? क्योंकि उसका जो पूरा खेत है ना, फील्ड है, वो बर्फ से, मतलब जो ओले से खराब हो गया था। बस हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा बड़े नहीं आते। ये मत सोचो कि इंग्लिश का पेपर हार्ड है, ठीक है। 1 लॉन्ग आपका आएगा, एक लॉन्ग पैसेज आएगा जो कि आपको 4 मार्क्स देकर जाएगा। तो बताओ टोटल हो गए ना 6 4 10 3 13 2 15 नंबर। 15 नंबर आएगा जिसमें 5 MCQ आएगा, 2 शॉर्ट्स आएगा, एक लॉन्ग आएगा। देखो आप कहोगे सर लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का कोई ट्रिक बता दो, लॉन्ग क्वेश्चन का कोई ट्रिक बता दो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद नहीं होता। देखो इसका मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको कहानी को समझना है, आखिर कहानी में कह क्या रहा है, और कहानी समझने के बाद आपको टेंसेज बनाना सीखो। जो टेंस है उसको बनाना सीखो, ठीक है। टेंस बनाना सीखो, जहां पार्ट्स है, जैसे लेंचो कौन था यानी कि पार्ट्स में है ना, तो आप यानी कि इज लगा दो, वाज लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप टेंसेज को बनाना सीखो, फिर मैं आपको वीडियो लाऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन चुटकियों में याद करोगे, ठीक है। ये है हमारा प्रोज का 15 नंबर के क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है। अब आ जाओ पोएट्री। पोएट्री तो बहुत आसान होता है क्योंकि ये आपको देखा जाता है 8 नंबर, और 8 में 8 नंबर आप अभी फिक्स कर सकते हो, तुरंत फिक्स कर लो, ठीक है। कैसे अभी बताते हैं। देखो ये पोएट्री है, पोएट्री 8 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखो सबसे पहले ये चैप्टर्स आप पढ़ लो भाई, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि यही चैप्टर्स आपके भैया इंग्लिश के पोएट्री के लिए इंपॉर्टेंट है।
पोएट्री के लिए। देखो अगर आपने इसमें 3 चैप्टर, ध्यान से देखो, और प्रोज में 3 चैप्टर जो मैंने बताया, और पोएट्री में 3 चैप्टर, और सप्लीमेंट्री में 3 चैप्टर, यानी कि 9 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो ना, 9 चैप्टर, तो ये आपका 35 नंबर पक्का करेगा। 9 चैप्टर आपका 35 नंबर पक्का कर देगा, क्योंकि प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री 35 नंबर का आता है। प्रोज में मैंने 3 चैप्टर बताया, ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। पोएट्री में मैं आपको 3 चैप्टर बता रहा हूं। पहला डेस्ट ऑफ स्नो, तैयार कर लो। डेस्ट ऑफ स्नो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको फायर एंड आइस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है। अमंडा, ये भी तैयार कर लो। इसको मैंने पढ़ा भी रखा है, सर्च करके देख लो, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। ये हमें 3 चैप्टर पढ़ना है भैया पोएट्री में, और 8 नंबर पक्का हो जाएगा। देखो कैसे पक्का होगा, आओ इधर बताते हैं। 8 मार्क्स आपका कैसे पक्का होगा पोएट्री में, कैसे पक्का होगा। देखो सबसे पहले आपका 2 MCQ ऑन शॉर्ट एक्सट्रेट आता है, एक छोटा सा एक्सट्रेट दिया रहेगा आपके चैप्टर से, और ये आपको 2 नंबर का MCQ देगा। अब देखो सबसे पहले 1 शॉर्ट क्वेश्चन या पोयम। अब आप क्या करो, कोई एक पोयम याद कर लो, एक पोयम कोई सा भी याद कर लो, किसी चैप्टर से भी, चाहे आप भैया डस्ट ऑफ स्नो से तैयार कर लो, चाहे आप फायर एंड आइस से अमंडा, किसी एक से तैयार कर लो, ठीक है। फिर आपका ये जो है ये 3 नंबर पक्का हो जाएगा। जो पोयम का 3 नंबर है ना, ये पक्का हो जाएगा। पोयम बहुत आसान होता है, 4 लाइन का लिखना रहता है, बहुत छोटा छोटा लाइन होता है। आपको नहीं पता तो मैं आपको टॉपर की कॉपी इंग्लिश का दिखा दूंगा, आप कहोगे सर इतना आसान है। इंग्लिश बहुत आसान होता है, थोड़ा सा रूल याद रखो, थोड़ा सा मीनिंग याद रखो, थोड़ा सा आप उसका जो चैप्टर है उसका समरी याद रखो ना, इंग्लिश हलवा है, ठीक है। एंड फिर आपका सेंट्रल आइडिया आता है। सेंट्रल आइडिया इन्हीं 3 चैप्टर का तैयार करना है, डेस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमंडा, ये 3 सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लो, और 3 मार्क्स आपका पक्का है, 3 नंबर पक्का है, ठीक है। ये आपका 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। टोटल आपके 3, 3, 6 और 2, 8 मार्क्स का आपका पोएट्री आता है। कितने नंबर का? 8 नंबर का आपका पोएट्री आता है, ठीक है, पोएट्री सेक्शन। एंड सप्लीमेंट्री में आ जाओ। इससे पहले जितने भी स्टूडेंट, हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, हमारा ऐप जो है सरवन लेक्चरर, सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं ना, डाउनलोड कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और आपको व्हाट्सएप पे भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हमारा देख लो, क्योंकि यहां आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिलते हैं। क्या मिलता है? ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स प्लस मॉडल पेपर, जो आपका मॉडल पेपर होता है, प्लस वायरल पेपर, जो आपका बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपका वायरल पेपर आता है। ये सब आपको मिलेगा हमारे ऐप पे। सरवन लेक्चर नंबर नोट कर लो अभी, 9918863196, यानी कि आपको इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करना है। किस पर? 9918863196 पर आप हमें कॉल कर सकते हो, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब भैया सप्लीमेंट्री के लिए कुछ नहीं करना है, सप्लीमेंट्री के लिए बच्चा कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो सप्लीमेंट्री में आपको कुछ नहीं करना है, बस 12 नंबर पक्का कैसे होगा, क्या क्या आएगा सप्लीमेंट्री में, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो सप्लीमेंट्री के लिए सबसे पहले 3 ऐसे चैप्टर देख लो ना, जो हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इससे बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। पहला चैप्टर जो आपको तैयार करना है वो है ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो कुत्ता होता है ना, एक ट्रिकी जो डॉगी है, डॉगी जो बहुत मोटा हो जाता है खा पी के, एकदम फैट, हेल्दी नहीं, लेजी, LAZY, बहुत ज्यादा आलसी, चलने में भी आलस है, वो वाला चैप्टर, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। दूसरा आपको तैयार करना है द नेकलेस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है द नेकलेस। तीसरा आपको तैयार करना है क्या? फूड विदाउट फूड, यानी कि जो फूड है विदाउट फूड प्रिंट, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपको तैयार कर लेना है। ये 3 चैप्टर तैयार करने के बाद ये 12 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। क्या ये जो 12 नंबर है ना, 12 मार्क्स, ये 100% आपका हो जाएगा। क्या क्या आएगा 12 नंबर के लिए? देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा 17 नंबर टॉपिक में MCQ क्या आएगा। अब MCQ कितने नंबर का आएगा? देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो 4 नंबर का आपका, एक आएगा 3, 7, ये 5 नंबर का MCQ आएगा। कितने मार्क्स का?
5 मार्क्स का, और इसमें आपका 5 MCQ भी आएगा, ध्यान रखना। सप्लीमेंट्री में 5 MCQ आता है, 5 MCQ। ये 5 MCQ रहेगा, कितना? 5 प्रश्न रहेगा, 5 प्रश्न, ठीक है, और 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों से आता है 1 शॉर्ट पैसेज, जो कि आपको 3 नंबर मिलेगा। जैसे प्रोज में 3 नंबर मिलता था, वैसे सप्लीमेंट्री में भी, और 1 लॉन्ग यानी कि हमारा 4 नंबर का, एक लॉन्ग जो आएगा वो 4 नंबर का, ठीक है। तो ये टोटल आपका हो गया 15 नंबर, और ये 19 टॉपिक, 18-19 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आपको सप्लीमेंट्री में बस ये 3 चैप्टर तैयार कर लो भैया, हो गया, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, देखो बहुत आसान है आपकी इंग्लिश, ठीक है। अगर आपने प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, प्रोज में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, आपको पोएट्री में, सप्लीमेंट्री में 9 चैप्टर, टोटल अगर आपने 9 चैप्टर पढ़ लिया, 35 मार्क्स पक्का। और जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, एक्टिव पैसिव हैं, पंचुएशन है, इन सब की टॉप 20 लाऊंगा, वो सब क्लियर हो जाएगा। एंसीन पैसेज का ट्रिक दे दूंगा। इंग्लिश में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने ये सारा पढ़ लिया तो। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। 1000 लाइक के बाद, 1000 लाइक के बाद मैं आप लोगों के लिए इसका पूरा सॉल्यूशन ले आऊंगा। वीडियो को शेयर करो जितना ज्यादा हो सके, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मैं आपको दूंगा इंग्लिश का जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, इनका पूरा सॉल्यूशन। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पे आना, सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।